दोस्तों अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दौर में आप बेरोज़गार भी हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे काम होने जा रहे हैं या कुछ ऐसे काम हो चुके हैं जो कि हमें बेरोज़गारी की तरफ धकेलेंगे। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है कि कौन कौन से काम आपने करने हैं ताकि आप बेरोज़गारी से बच सकें। मैंने खुद भी यही काम करने हैं ताकि मैं भी बेरोज़गार होने से बच सकूँ। सो गाइस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है टिल एंड, इसको गौर से देखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आपका भाई ये चाहता है कि जब भी हम वीडियो लगाएं आप सबसे पहले देखें। इसके अलावा गाइस मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक पेज है, उसका नाम है ज़िया गीक। आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मेरा फेसबुक पेज नहीं है। कोई भी अगर आपको मिलता है तो आप उसको ब्लॉक करवाएं, आप उसको रिपोर्ट करें। आप ज़िया गीक के पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। आप कहीं नहीं जाइएगा, वक्त ज़ाया नहीं करते। लेट्स बी बैक। सो गाइस बात यह है कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से आप तो कहेंगे कि सर तरक्की होगी, बट प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि किसी दौर में जब फिल्मिंग हुआ करती थी तो जो सीन्स हुए करते थे जिनमें हीरो या हीरोइन ने भागना होता था, वो शूटिंग करने के लिए हम लोग यूज़ किया करते थे हेलीकॉप्टर्स का यूज़। अब हेलीकॉप्टर का जब यूज़ किया करते तो एक पायलट की वहाँ पे ज़रूरत होती थी, उसके अलावा कैमरामैन की ज़रूरत होती थी, उसके अलावा हेलीकॉप्टर की बजाते खुद ज़रूरत होती थी गाइस। उसके बाद ड्रोन कैमरा आ गया। जब ये ड्रोन कैमरा आया तो आप देखें कितनी जॉब्स ये खा गया। ये आपकी जॉब खा गया पायलट की, इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर का यूज़ ख़त्म कर गया और इसके अलावा ये एक और बंदे की भी जॉब खा गया जो कि वहाँ पे कैमरामैन था। सो गाइस देखा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, जॉब्स कम होगी। मैं और एग्जांपल्स देता हूँ, वीडियो को गौर से देखना, फिर आपको बताना भी इसमें बचना कैसे, आपने भी और मैंने भी। तो गाइस अगली एग्जाम्पल क्या है, पहले हम जब थंबनेल बनवाने होते थे तो हम उस बंदे से रब्ता करते थे जो कि एडोबी फोटोशॉप का माहिर होता था या उसमें एक्सपर्ट होता था। आजकल क्या है, कैनवा पे जाते हैं, जो मर्जी दिल करे हम बना लेते हैं। एक बंदे की मुलाजमत खा गया ना। तो गाइस पहले देखें कि हम टाइप करके हर चीज़ लिखा करते थे, अब हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ रिकॉग्नाइज होती है जिससे हमें टेक्स्ट मिल जाता है। तो देखें ना, एक और जॉब चली गई। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप ये चेक करें कि जब मेरे ये थंबनेल्स आ रहे हैं, ये भी ज़्यादातर खुद ही क्रिएट हुए हुए हैं, खुदकार तरीके से उसको हम कहते हैं, या ऑटोमेटिक तरीके से इसको हमने क्रिएट किया है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। पहले क्या था, एक बंदा हायर करना पड़ता था जो हमें सब टाइटल्स लिख के देता था, ये जॉब भी चलेगी। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की बात करें, पहले कंटेंट राइटर हुआ करते थे, अभी भी हैं, लिखते हैं, बट हुआ क्या है कि एक टूल आया है। टूल ने क्या कहा है कि आप हमें सिर्फ वो मार्केटिंग के वर्ड्स दे दें या वो स्पेसिफिक वर्ड्स दें जो कि आपने फीड करने हैं और हम उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स बना के दे देंगे। वीडियो एडिटिंग की मिसाल ले लें, पहले वीडियो एडिटिंग हाथ से होती थी, अब भी होती है, बट क्या है कि अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे एक आम सा कैमरा आपको एचडी का रिजल्ट दे रहा है। खुद ही आपकी एडिटिंग भी हो रही है। उनको पता है कि कहाँ पे बंदा अटका है, कहाँ पे बंदा सही चल रहा है, कहाँ पे इसको कोई इशू आया, ये इवन इमोशंस पे डिटेक्ट कर रहा है। सो गाइस ये देखें कि इस तरह से जॉब्स आपकी वाइप आउट होती जा रही हैं। बचना कैसे, अब चलते हैं 5 स्किल्स आपको बताता हूँ, कर लीजिएगा आप भी, मैं भी वो सीख रहा हूँ और उनमें से कई भी मुझे महारत भी है। अब देखते हैं कि वो 5 स्किल्स कौन सी हैं। सो गाइस इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, ये सीख लें। इसके लिए पाइथन को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके कोर्सेज़ भी मिलते हैं। कोर्सेज़ कहाँ से मिलते हैं, उसके लिए यूडेमी पे चले जाएं। यूडेमी पे जाकर आप इसको लर्न करें, पाइथन को पहले अच्छे तरीके से करें, उसके बाद आप मशीन लर्निंग की तरफ जाएं। इसके लिए आप बेसिक कोर्सेज़ को भी करें, छोटी छोटी किताबें पढ़ें, यूट्यूबर्स को सुनें। इसके अलावा जितना भी जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं ये सीख लें, बहुत काम आने वाला है। काम ही सारा आगे इसमें है गाइस, आपका हर चीज़। तो इसी में आपने देखा होगा सऊदी अरब में एक रोबोट को उन्होंने नेशनैलिटी भी दी थी। इंसानों को वो नेशनैलिटियाँ नहीं देते सऊदी अरब वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखें, उन्होंने एक रोबोट को दे दी नेशनैलिटी। सो गाइस ये इस तरह से ये चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, इसका पाथवे क्या है, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें हाउ टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, हाउ टू बिकम अ मशीन एनालिस्ट, हाउ टू बिकम अ मशीन लर्नर या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। ये चीज़ें देखें, इसके ऊपर सर खपाएं। सर खपाएंगे तो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। मैं खुद सर खपा रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। दूसरे नंबर पे गाइस आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको किस तरह से सीखना है,
यूडेमी से। अगेन बहुत अच्छे कोर्सेज बने पड़े हैं, आप वहाँ पे जाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीखें कि ये किस तरह से काम करती है, कौन से सर्वर्स होते हैं, कहाँ पे डिप्लॉय करना है, किस तरह के लैम्डा फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा AWS का क्या काम है, ये सारा कुछ आप लर्न करें। इसके अलावा डेवऑप्स करें, इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग अच्छी करें अपनी, ताकि आप आने वाले वक्त में सर्वाइव कर पाएँ। ऑलराइट गाइस, सो थर्ड नंबर पे आता है आपके पास AR, VR और UX। अब AR क्या होता है? आर्गुमेंटेड रियलिटी। इसके अलावा VR क्या है? वर्चुअल रियलिटी। UX ये जितने भी अब आपके पास वेबसाइट के नज़र आते हैं ना, लेआउट्स वगैरह, ये सारे के सारे UX होते हैं। इसको लर्न करें। लर्न करने के लिए अगेन इसी कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करें और जाके पेस्ट करें, इंटरनेट पर चेक करें कि AR कैसे काम करती है, VR कैसे काम करती है, UX कैसे बनाते हैं, उसको बेचते कैसे हैं। पहले तो सीखने पे आप फोकस करें, क्योंकि लर्निंग के बगैर अर्निंग भाई नहीं होती। मैंने हर बार यही बात की है, इसी बात पे एम्फेसाइज करूंगा। आज भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे 10 साल बाद भी सुनेंगे तो ज़िया गीक यही बात कर रहा होगा। ऑलराइट गाइस, थर्ड नंबर मैंने बता दिया, ये लाजमी करें। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बहुत ही काम की चीज़ है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर आपने एथेरियम को सीखना है, टोकन्स को सीखना है, इसके अलावा आपने Web3 को जाके सीखना है। मैंने Web3 से कई डॉलर्स कमाए हैं। Web3 करना बहुत आसान है, अगर आपको रिएक्ट जैसा आता है ना, बहुत ही आसान है Web3 करना। कई आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं लाइक मोरालस, सो उसके ऊपर जाके आपका काम हो जाता है, आपको पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आने वाले दौर में बहुत इसका रुझान है। हर चीज़ तो क्रिप्टो करेंसी पे आपको पता है ट्रांसफ़र होती जा रही है। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, देन ब्लॉकचेन आपके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ना सिर्फ आपका शौक पूरा होगा, बल्कि ये आपका रोज़ी रोटी का भी जरिया बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। इसको आप ज़रूर सीखिए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। एट द एंड बात तो गाइस इंटरेस्ट की है। अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है पैसे के साथ, देन ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नीचे चलते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, इसके इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, या जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं इसके अंदर बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं। इसको बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। इसको लर्न करने के लिए अगेन यूडेमी पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, किसी से सीखें, जहाँ से मर्जी सीखें ज़रूर। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी IoT। मेरा काम है आपको आइडियाज़ देना। अब एंड पे मैं बताऊँगा कि मुझे क्या क्या आता है। चलते हैं नीचे। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स। डेवऑप्स के बारे में मैंने पहले बता दिया। फुल स्टैक डेवलपमेंट से क्या मुराद है? देखिए भाई, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, आप इसको बहुत अच्छा गर्दानते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट इसका भी तोड़ आ गया है। आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने उसको बताना होता है कि भाई ये स्केच है, इसको ऐसे करना है, यहाँ पे ये कलर आना है, यहाँ पे ये चीज़ आनी है, ये हेडर है, ये फुटर है। वो खुद आपको कोड जनरेट करके दे देता है। तो गाइस देखें, बंदे की तो यहाँ पे भी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। इवन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल मैंने एक प्रोजेक्ट किया, एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर एप्स बनती हैं, वो भी कोड के बगैर। आप इमेजिन करें, यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में ये जो डेवलपर्स होते हैं एंड्रॉयड के या iOS के, ये कितना ज़्यादा पैसा लेते हैं, इनकी कितनी तनख्वाहें होती हैं। बट ये जॉब भी अब जाती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। लेकिन आप इसको लर्न कर लें, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। वो क्यों रहेगी, मैं इसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। देखें, अब एक डाटा होता है ना, डाटा के ऊपर आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल मैं अब किसी शहर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाहौर की बात करते हैं। अब लाहौर में हमें पता होता है कि इस सीज़न के अंदर फॉग ज़्यादा होनी है। तो हमें पता होगा कि अगर एक बंदा इस वक्त आ रहा है, उसके क्या जज्बात होंगे, उसके क्या मोशंस होंगे, वो क्या फील कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल वो सर्दी फील कर रहा होगा या वो डर फील कर रहा होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से नहीं समझ पाती अभी तक। तो गाइस, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो अभी तक ह्यूमन के कंट्रोल में है और उसको ह्यूमन अच्छे से कर सकते हैं, वो चीज़ें तो कम से कम आप लर्न करते रहें ना। और आने वाले वक्त में जिस तरह टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, हमने अपने आप को नए नए टूल्स सिखाने हैं ताकि हम आने वाले वक्त के साथ साथ चल सकें, हम आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें। सो गाइस, जो कहते हैं ना कि ये देखो इतना कमा लो, वो देखो उतना कमा लो, नहीं कमा पाएंगे। काम करना पड़ेगा, आपने मेहनत ज़रूर करनी है। आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो मुझे उम्मीद है कि आप वो बच्चे हैं जो कि मेहनत करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे भी, और इंशाल्लाह एक दिन मुझे ज़रूर बताएंगे आप कि सर हम यहाँ पे जाके अर्निंग कर रहे हैं और हम यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे ये जो चंद मिनट दिए, ये आपकी ज़िंदगी में मुस्बत साबित होंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा था, मैं आपको आने वाले वक्त का आईना बता रहा था जो आगे होने जा रहा है। चूँकि मैंने कहा था कि मुझे क्या क्या आता है बता देता हूँ। ये 6 नंबर वाला मैं खुद करता हूँ, 4 नंबर वाला मैं खुद करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थोड़े बहुत टूल मैं बना लेता हूँ। तो 3 ये काम है जो मैं करता हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें और भी सीख रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त के साथ साथ मैं अपने आप को
सर्वाइव करवा पाऊँ। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, उधर आपने राय देनी होती है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनानी होती है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा गाइस, अगर आप फेसबुक पेज पर मुझे देख रहे हैं जो कि सिर्फ ज़िया गीक है, ज़िया गीक, इसके अलावा कोई भी हमारा फेसबुक पेज नहीं है, आपने इसको फॉलो कर लेना है ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।